दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 फरवरी के एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के जो है जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर जीके का कौन सा है कि 2019 में पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में जो है किसको दिया गया था। तो यहाँ पर कला की क्षेत्र की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि 2019 में पद्म विभूषण जो है टोटल 4 लोगों को दिया गया था। उसमें से 2 को जो है कला के क्षेत्र में दिया गया था। तो किस किस को, तो तीजन बाई और बलवंत मोरेश्वर को जो है दिया गया था। उसके बाद और बात कर लें इस्माइल उमर को जो है दिया गया था। उसके बाद अनिल कुमार मनी भाई नायक को जो है दिया गया था। ये चारों जो है 2019 के पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं। उसके बाद बात कर लें दूसरा सवाल एडीबी का की स्थापना कब हुआ था। तो 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला यानी फिलीपींस में जो है एडीबी का मुख्यालय है। बात कर ले एडीबी के फुल फॉर्म क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। उसके बाद तीसरा सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको पूछा था कि इनपुट डिवाइस कौन है, 4 ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी इनपुट डिवाइस बता देता हूँ, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, उसके बाद स्कैनर और बार कोड रीडर। ये जो सातों हैं, ये सातों के सातों जो है इनपुट डिवाइस हैं। अब बात कर लें आउटपुट डिवाइस की, तो कौन कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये पांचों जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल क्या है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, ये पूछा गया था, साइंस का सवाल है। एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है परंतु जो है परमाणु भार जो है अलग अलग होता है, यानी एटॉमिक वेट जो है अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो उसी को आइसोटोप कहा जाता है। उसके बाद पांचवा सवाल क्या है कि इब्न बतूता किस देश के जो है निवासी हैं, तो मोरक्को के निवासी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये भारत आया था, ये भी सवाल पूछा गया था। उसके बाद छठा सवाल क्या है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था, तो हेनरी ड्यूनेंट ने जो है रेड क्रॉस की स्थापना किया था। उसके बाद बात कर ले रेड क्रॉस, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन जो है मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जो है जेनेवा में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। ठीक है, इसको 3 बार नोबेल के जो है शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, हेनरी ड्यूनेंट को जो है 3 बार नोबेल के शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके बाद सातवां सवाल क्या है कि केगा निम्न में से जो है किस के लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक नाभिकीय रिएक्टर है, कहाँ पर, कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें हम कुंदनकुलम, तो ये भी पूछा गया सवाल है न्यूक्लियर पावर प्लांट 2013 में इसकी स्थापना हुआ था, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद काकरा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन 1993 में गुजरात में स्थित है। उसके बाद नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की बात कर ले तो 1984 में तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुआ था। उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना हुआ था। उसके बाद आठवां सवाल क्या है कि 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह को जो है परीक्षण किया, यानी लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो 2017 में इसरो ने टोटल 104 जो है उपग्रह को लॉन्च किया था। उसके बाद 9वां सवाल क्या है कि जिस पौधे में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइट जो है कहा जाता है, जिस पौधे में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद 10वां सवाल क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी नहर है। उसके बाद 11वां सवाल क्या है कि साइमन कमीशन के जो है प्रमुख 7 सदस्यों में से कौन कौन सदस्य नहीं था। यहाँ पर आपको पूछा गया था 3 में जो है 3 सदस्य था और 1 सदस्य नहीं दिया गया था, तो इसलिए मैंने जो है सातों के सातों आपको नाम यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहला है सर जॉन साइमन, उसके बाद क्लीमेंट एटली है, उसके बाद हैरी लेवी लोशन है, उसके बाद एडवर्ड कैडोगन 5वें में है, वर्मॉन हॉडसन 6ठा में कौन है कि जॉर्ज लैन फॉक्स है, उसके बाद डोनाल्ड हॉवर्ड जो है 7वें में है। तो ये सातों जो है साइमन कमीशन के जो है सदस्य थे, प्रमुख सदस्य थे। उसके बाद 12वां सवाल क्या है कि पाषाणकालीन लेख या चित्र किस जगह पर मिलेगा, तो इसका आंसर होगा भीमबेटका गुफा यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं पर जो है पाषाणकालीन लेख या चित्र मिलता है। उसके बाद 13वां सवाल क्या है कि न्यूटन के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो F बराबर ma जो है न्यूटन के दूसरे समीकरण का नियम है। 14वां सवाल क्या है कि जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है तो उसे जो है किस तरह के लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का जो है उपयोग करना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है लगभग 26 क्वेश्चंस को बताया है और वो भी सटीक क्वेश्चन जो पूछा गया है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद 15वां सवाल क्या है कि अनबॉर्न डे कब मनाया जाता है, तो 25 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड मनाया जाता है। उसके बाद 16वां सवाल क्या है कि कंडारिया मंदिर किस जो है क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजा
खजुराहो से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 17वां सवाल क्या है कि भगोरिया त्यौहार जो है कौन सी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों के द्वारा जो है मनाया जाता है। उसके बाद 18वां सवाल क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी झील से निकलती है? तो मानसरोवर। ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के जो है बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी झील से निकलती है? तो मानसरोवर। उसके बाद 19वां सवाल क्या है कि 1838 को जो है कौन सी संधि हुई थी? तो त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1838 में। किस किस के बीच? शाह सूजा, उसके बाद रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच जो है हुआ था। उसके बाद 20वां सवाल क्या है कि किस गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 21वां सवाल क्या है कि मयूर सिंहासन को भारत से कौन लेके गया था? तो नादिर शाह लेकर के गया था। 22वां सवाल क्या है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर होता है? तो 6 महीने का जो है अधिकतम अंतर होता है। 23वां सवाल क्या है कि आईसीसी वर्ल्ड कप क्रूज 2019 कहां पर खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में जो है खेला गया था। विजेता कौन था? तो इंग्लैंड था और उपविजेता जो है न्यूजीलैंड था। ठीक है, उसके बाद 24वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर मैंने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिख दिया है, आप जो है देख सकते हैं। विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, उसके बाद उबंटू, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद 25वां सवाल क्या है कि उड़ीसा में फैनी तूफान जो आया था, फैनी का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सांप जो है फैनी का मतलब होता है। 26वां सवाल क्या है कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो साल 1919 को जो है हुआ था। उसके बाद इसका जो है जेनेवा और स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गैर रीडर जो है डायरेक्टर जनरल है। तो ये लास्ट सवाल था। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पर जीके जीएस का वीडियो काफ़ी अच्छा आता है, तो जीके जीएस का भी वीडियो को देख करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।